Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is other reaction। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब फिनॉल, ठीक है, ये हमारा फिनॉल का फॉर्मूला है। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब फिनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा तो वह क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और जब वह सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा तब वह क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब रिएक्शन दोनों के साथ कराई जाती है, इस फिनॉल के साथ भी और इस बेंजीन रिंग के साथ भी, तब कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जिसमें से हमने एक रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी जिसका नाम था कोल्बे रिएक्शन। आज हम उसके आगे और भी अदर रिएक्शंस है, आज उसकी हम स्टडी करेंगे, जिसमें से एक आती है गॉटरमान रिएक्शन। ठीक है, अब हम जितने भी रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं, ये सारे रिएक्शन जो है उनके साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है गॉटरमान रिएक्शन। गॉटरमान रिएक्शन होता क्या है? गॉटरमान रिएक्शन में जब फिनॉल को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तब हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए इस फिनॉल के स्ट्रक्चर में आर्थो पोजीशन पे क्या हुआ है, हमारा CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, एमीन ग्रुप अटैच्ड हो गया है आके। अब ये जो ग्रुप है, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, जिसे कि हम सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं। इसका जब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो उस दौरान अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है, और हमें क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड मिलता है। अगला रिएक्शन आता है रीमल टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। रीमन टीमन रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में फिनॉल जो है, ठीक है, वो क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए जाने पर यह हमें आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। यहाँ पे देखिए जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, जिसे कि हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर इसे हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इस केमिकल रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेंगे, मेटा पोजीशन पे हमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। और इसका कारण ये है कि जब फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उस स्ट्रक्चर में जो माइग्रेशन होता है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, जिसके कारण हमें प्रोडक्ट आर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलते हैं। अब हम देखते हैं रीमल टीमर रिएक्शन की मैकेनिज्म की ये रिएक्शन परफॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस मैकेनिज्म में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले आयोनाइजेशन किया जाता है, आयनीकरण किया जाता है। जब ये आयनीकरण किया जाता है तब ये अपने आयन में ब्रेक होते हैं, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरा, ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बेनियन बनाता है, ठीक है। ये जो ट्राइक्लोरोकार्बेनियन होता है ये एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का खो के डाइक्लोरोकार्बेन बनाता है। ये जो डाइक्लोरोकार्बेन होता है वह केटायन की तरह व्यवहार करता है। दूसरा, अब आगे देखिए, अब ये जो हमारा डाइक्लोरोकार्बेन है जो केटायन की तरह रिएक्ट करता है, जिसमें कार्बन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो हमारा रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, माइनस चार्ज है, फिनॉल, ये हमारा फिनॉल है। पहले हम ये देखते हैं कि इस फिनॉल में ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज कहाँ से आया। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है,
बेंजीन रिंग जो डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। अब जब हम इसका आयोनाइजेशन कराएंगे तो आयोनाइजेशन के दौरान होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिसके कारण ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो अब ये जो कैटायन बना है, ठीक है, ये जो यहाँ बना है, अब यहाँ देखिए चूंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसे देगा, रिंग को देगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा और किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस डाइक्लोरोकार्बन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये वापस अपने पोजीशन पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ गया, CH Cl3 और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। क्लियर है। अब देखिए आगे के स्टेप में होता क्या है, ये जो हमारा डाइकार्बीन है, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है। अब इस रिएक्शन में होता है क्या, चूंकि हाइड्रोक्साइड आयन के पास निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन के पास प्लस चार्ज आने के कारण ये हाइड्रोक्साइड आयन किस ओर जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब हमारा दूसरा क्लोरीन ग्रुप भी रिलीज हो गया। अब हम तीसरा क्लोरीन ग्रुप हमारा रिलीज करेंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, CHO, मतलब यहाँ से क्या रिलीज हुआ, HCl। ठीक है, यहाँ से क्या रिमूव हुआ, माइनस HCl रिलीज हो गया और कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है। अब चूंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है तो इस माइनस चार्ज के लिए हम इसको क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, प्रोटॉन आके जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे हमारी रिएक्शन आती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, जब फिनॉल को किसी एलिल हैलाइड के साथ, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एलिल ब्रोमाइड। ठीक है, जब फिनॉल को एलिल ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसीटोन के विलयन में गर्म किया जाता है। ठीक है, जब फिनॉल को एलिल ब्रोमाइड के साथ पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में एसीटोन के विलयन में गर्म किया जाता है तब फिनाइल एलिल ईथर बनता है। यहाँ पे देखिए इस पैरा पोजीशन में क्या होता है, ये जो हमारा एलिल ब्रोमाइड है वो जाके जुड़ जाता है। ठीक है, एलिल ब्रोमाइड में होता क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ से पहले हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रोमीन ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो जिसके कारण ये जो कार्बन है वो किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास और बॉन्ड बनाएगा तो क्या आ जाएगा, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा रिलीज हो गया। और जब इस फेनिल एलाइल ईथर को 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तब इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के दौरान होता क्या है, ये जो हमारा ये जो ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। वो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चूंकि जब इसे 200 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ होता है, आर्थो पोजीशन पे हो जाता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, क्लेजर कंडेंसेशन भी कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए कि क्लेजर कंडेंसेशन होता कैसे है। तो क्लेजर कंडेंसेशन में देखिए ये हमारा फिनाइल एलाइल ईथर है, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये पहले ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है वो ब्रेक होगा
ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ का ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये ब्रेक हो रहा है मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब ये ग्रुप यहाँ से ब्रेक हो गया, ग्रुप ब्रेक हो गया, और ये जो बॉन्ड है रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड है वो बाहर आ गया। बाहर किस फॉर्म में आ गया, प्रोटॉन के फॉर्म में आ गया। अब और ये इसके साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो एस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बना हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। देन जब ये जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन कहलाती है। देन इसके बाद फास्ट रिएक्शन होती है जिसके दौरान ये जो प्रोटॉन है, जो बॉन्ड बना है वो वापस कहाँ जाता है, अपनी पोजीशन पे चला जाता है, और क्या बनता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लेजेंट कंडेंसेशन कहते हैं। अब अगली हमारी रिएक्शन आती है हुबेन-हॉस रिएक्शन, जो कि 1927 में प्रपोज की गई थी। हुबेन-हॉस रिएक्शन में होता क्या है, जब फिनॉल को साइनाइड के साथ, कौन सा, एल्किल या एरिल साइनाइड के साथ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तब हमें आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, और इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस रिलीज होती है। यहाँ पे देखिए आर्थो पोजीशन पे क्या आके जुड़ गया है, COR। आर कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, और CO जो है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये फिनॉल है, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। हमने एल्किल साइनाइड में एग्जाम्पल क्या लिया है, मैथिल साइनाइड लिया है। जब हम उसे जिंक क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, हमारा फिनॉलिक ग्रुप, और आर्थो पोजीशन पे COCH3, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। और यदि हम मैथिल साइनाइड की जगह क्या लेते हैं, फेनिल साइनाइड लेते हैं, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, तो फेनिल साइनाइड में क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे क्या जाएगा, COC6H5, तो ये हो गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। क्लियर है, ये हमारी हुबेन-हॉस रिएक्शन। तो ये थी हमारी रिएक्शंस, जिसके दौरान हमने ये चीज़ की स्टडी की कि जब फिनॉल के बेंजीन रिंग और फिनॉल के साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती है तब कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। थैंक यू।